Dear students, you are welcome to my online teaching classes. Today I have brought phonetics for the students. I hope this will be very helpful topic for you. और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है और लेट्स बिगिन नाउ. द टॉपिक इज प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. Places of articulation. This is very important topic in phonetics. First question arises here, what are articulators? Articulator होते क्या हैं? इससे पहले कि हम places पे आएँ कि वो कौन से स्थान हैं जिनको places of articulation कहा जाता है. Articulate करना होता है बोलना, to speak. तो बोलने के लिए हम sounds produce करते हैं और मुंह में ऐसे ही वो प्रोड्यूस नहीं होती, कुछ ना कुछ मसल्स हमारे वर्क करते हैं. हमारे जो मुंह में मसल्स होते हैं, जीभ होती है जैसे, और जो मुंह का ऊपर का हिस्सा है, दांतों के पीछे का हिस्सा है, जिन्हें टेक्निकली एल्वियोलर या टीथ रिज वगैरह कहते हैं. तो ये आपको टेक्निकल टर्म्स फर्स्ट आपको लर्न करनी पड़ेंगी, तब ये चीज़ें समझ आएंगी. तो व्हाट आर आर्टिकुलेटर्स? आर्टिकुलेटर्स होते क्या हैं? आर्टिकुलेटर्स आर द माउथ ऑर्गन्स. ये माउथ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि जीभ होगी या लिप्स हो गए. इफ़ दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड. अगर ये ऑर्गन्स जैसे जीभ, जिसे टंग कहते हैं, ये और हमारे होंठ हो गए, अगर ये स्पीच साउंड्स क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, देन दे आर कॉल्ड प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू रेज द टिप ऑफ द टंग टू touch the upper teeth in order to produce tha and the. These two sound, ये जो दो साउंड्स हैं था की और द की, ये प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो जीभ है उसका टिप ऑफ द टंग जिसे कहते हैं, ऊपर का हिस्सा, जीभ का ऊपर का हिस्सा, ये जीभ का ये टिप ऑफ द टंग मान लो आप. दिस इज द टिप ऑफ द टंग. तो इसको ऊपर उठाया जाता है. ये हिस्सा उठ के थोड़ा सा इस साइड पे इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे दांत, ये दांत है तो दांत को टच करते हैं. दांत दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं यहाँ पे, जिनको ये टच करती है और जिससे थ साउंड क्रिएट होती है. ये होंठ है सपोज करो और ये नीचे होंठ है, तो ये ऊपर को उठती है थ और द साउंड क्रिएट करने. ये जो प्लेस बना है यहाँ पे और ये टिप ऑफ द टंग, ये प्लेस, ये बने आर्टिकुलेटर्स और ये प्लेस हैं प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. एंड हियर द टिप ऑफ द टंग एंड दिस प्लेस, दीज टू आर वर्किंग एज प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट आर द प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन? प्लेसेस क्या होते हैं आर्टिकुलेशन के? The places of articulation are determined by the points where two organs of the mouth, like the tip of the tongue and teeth, meet to create some gap to produce consonant sound. Consonant sounds produce करने के लिए जब दो organs mouth के, जैसे दांत, हमने ये दांत लिया, दांत का ये हिस्सा दांत है, सपोज करो दांत हुआ, और ये होंठ के पीछे है, ठीक है, और ये नीचे लोअर लिप, और इसके यहाँ पे जीभ है, तो जीभ ऐसे उठ के यहाँ टच करेगी. तो ये जो प्लेस है, ये जो दो पॉइंट बने यहाँ पे, दीज आर प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. एक अकेला प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन डिटर्मिन नहीं होता. टू ऑर्गन्स ऑफ स्पीच वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस, टू मेक प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन. दो ऑर्गन आपस में टच करते हैं तब ये प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन बनते हैं. ओके, लेट्स गो अहेड. व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स? कुछ पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं और कुछ एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं. और द आर्टिकुलेटर दैट प्लेज एन एक्टिव रोल इन प्रोड्यूसिंग अ साउंड इज कॉल्ड एन एक्टिव आर्टिकुलेटर. द आर्टिकुलेटर मीन्स जो ऑर्गन स्पीच साउंड क्रिएट करने में एक्टिव रोल अदा कर रहा है. यहाँ से ये जीभ जो है, टिप ऑफ द टंग, इट्स प्लेइंग एक्टिव रोल इन प्रोड्यूसिंग द साउंड थ एंड द. तो ये एक्टिव आर्टिकुलेटर हुआ. और टीथ वहीं का वहीं है, इसने कोई अपना स्थान नहीं छोड़ा. एंड दिस इज पैसिव आर्टिकुलेटर. एक्टिव वो है जो वर्क करता है. कई बार दोनों वर्क करते हैं इकट्ठा, तो ये दोनों एक्टिव हुए. और कई बार एक काम करता है, दूसरा कुछ नहीं करता, देन दैट बिकम्स
active and passive articulator. For example, when the tip of the tongue is raised to touch the upper teeth to produce the sound th and the, जब जीभ का ऊपर का हिस्सा जो टिप ऑफ द टंग है वो टच कर रही है, ऐसे ये दांत है यहाँ पे, इसको टच किया है तो ये एक्टिव हुआ, एक्टिव आर्टिकुलेटर, और ये टीथ, दिस इज अपर टीथ, ये पैसिव आर्टिकुलेटर हुआ, right? The tip of the tongue is an active articulator and the upper teeth is the passive articulator because it does not move from its place. यह अपने स्थान से नहीं हिला. There are different places of articulation. Articulation के different places होते हैं मुंह में हमारे to articulate consonant sound. Consonant sounds को articulate करने के लिए different places हैं. For convenience, all these places of articulation have been divided into the following category. कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से निम्नलिखित कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया. नंबर 1 इज बायलेबियल. टू प्रोड्यूस बायलेबियल साउंड, बाय मीन्स दोनों होंठ जब काम करते हैं, ये ऊपर का होंठ है और ये नीचे का होंठ है, जब ये दोनों मिलके काम करते हैं तो ये बायलेबियल कहा जाता है, तो इन्हें बायलेबियल. जैसे W, आप ये साउंड आप बोलोगे व साउंड है, परंतु दोनों होठों से व, एक वी, ये व साउंड, दोनों व साउंड है, बट इसमें व के लिए अलग से प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं और W के लिए दोनों होंठ, ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ, ये वाला होंठ और ये वाला होंठ, ये दोनों काम करते हैं, तो ये वीपर की तरफ जाता है, ये दोनों यहाँ टच करके या कुछ फ्रिक्शन क्रिएट करके व, ये साउंड व साउंड बनती है. जैसे वीमिन, वी, राइट, वेयर, दोनों होठों को गोल करके बोला जाता है. और ये जो व है दूसरा वैन वाला, इसमें नीचे वाला होठ, ये ऊपर ये दांत है यहाँ पे और ये आपका होठ, तो इस डायरेक्शन में जाएगा व, यहाँ पे ये व क्रिएट होगा VAN, वैन वाला जैसे होता है, और वेरी हो गया, ये वाला व क्रिएट होता है ऐसे, राइट. आई होप you must have understood. To produce bilabial sounds, both the upper lip and the lower lip are made to make contact with each other. दोनों होठ आपस में contact करते हैं. Thus, the following sounds are produced in this process. इस प्रोसेस में ये साउंड प्रोड्यूस होती है. पहली ये पा साउंड है, ओके, और ये बा साउंड है, ये माँ साउंड ऐसे ही लिखी जाती है स्लैश में, ये माँ साउंड, और ये वा साउंड, ओके. अब लेबियो डेंटल पे आते हैं. दिस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज डिटर्मिन्ड व्हेन फा एंड व, ये फा साउंड है और ये वा साउंड है. दिस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज डिटर्मिन्ड व्हेन फा और व साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, तो ये प्लेस आर्टिकुलेशन का डिटर्मिन हो जाता है. लेबियो एंड डेंटल. लेबियो मीन्स लिप्स जिसमें काम करते हैं, लिप या लिप्स. डेंटल ये टीथ के लिए यूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज टू साउंड्स इन इंग्लिश, द लोअर लिप इज रेज्ड टू टच द अपर टीथ. जो लोअर लिप है, नीचे वाला लिप, ये वाला होंठ जो है नीचे वाला, ये ऊपर की तरफ रेज किया जाएगा. यहाँ दांत है आपका, दांत को टच करने के लिए, राइट. ये नाक है सपोज करो, तो the lower lip is raised to touch the upper teeth. The consonant sounds fa and va are called labiodental sound. इसलिए इन्हें labiodental sounds कहा जाता है, because teeth, the upper teeth and the lower lip work together to produce these two sounds. तो ये दो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए नीचे का लिप जो होता है और ऊपर का दांत काम करते हैं. That's why these two places are called labiodental. Labiodental इसलिए कहा जाता है, ये प्लेस जो डिटर्मिन यहाँ होता है. डेंटल लेके चलते हैं, जिसमें दांत का ही उपयोग होता है. While producing the sounds th and the tip of the tongue is raised to touch the upper teeth. ये पहले भी मैंने बताया था कि जो अपर टीथ है, ये दांत है आपका, और ये होंठ है ऊपर वाला, और ये इधर आपका नाक है, और नीचे ये होंठ हुआ, और ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ, ये कहीं जीभ है यहाँ पे, ओके. ये बैक पे जाते हैं. While producing the sounds th and the tip of the tongue is raised to touch the upper teeth.
यहाँ से ये ऊपर उठेगी और यहाँ इसको टच करेगी और ये हट जाएगी। ये तो रियल पोजीशन में रेस्ट में, और ये ऐसे ऊपर उठ के ये थ साउंड और द साउंड प्रोड्यूस करेगी, राइट। दैट्स वाई इसमें डेंटल ही कहा गया है, इसमें दांत का उपयोग है। एल्वियोलर, टीथ इज कॉल्ड एल्वियोलर। जो दांत के पीछे का हिस्सा होता है, टीथ, ये टीथ है और ये आपका अपर लिप, ओके, ये नाक है कहीं, और ये नीचे का लिप हुआ और ऐसे आपका, और यहाँ पे आपकी जीभ है, राइट। तो इसमें क्या करता है, द ब्लेड ऑफ द टंग, ये टिप है और यहाँ पे ब्लेड है, दिस ब्लेड, ये ऊपर की तरफ उठेगा, ये, हाँ, ये टीथ हुआ और ये यहाँ पे एल्वियोलर है, दिस इज कॉल्ड एल्वियोलर या टीथ रिज इसे कहते हैं। हार्ड सी है ये, यह यहाँ बिल्कुल पीछे होती है, तो इसको टच करने के लिए टिप ऑफ द टंग विल बी रेज्ड, तो द ब्लेड ऑफ द टंग इज रेज्ड। द फॉलोइंग कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ड साउंड प्रोड्यूस होती है, बोल के देखिए, ड थोड़ा ऊपर जाता है दांत के पीछे, ये टीथ रिज है, दांतों से सटके ही होती है बिल्कुल। सा साउंड, जा साउंड और ना साउंड, ये ना साउंड है और ला साउंड है, तो ये ऐसे ही बने। एल्वियोलर ने इनको बनाया। पोस्ट एल्वियोलर, पीछे का हिस्सा एल्वियोलर, जो टीथ रिज है आपकी, और ये दांत है, ठीक है, और ये होंठ है, ये आपका, ये जीभ है। पोस्ट एल्वियोलर क्या काम करेगा, इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द टीथ रिज। टीथ रिज के यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है एल्वियोलर के बाद वाला हिस्सा। टू प्रोड्यूस द पोस्ट एल्वियोलर साउंड, ये साउंड है च, और लिखने के लिए आप ऐसे लिखिए, और पहले ये स्लैश तो लगते हैं, टी लिखिए, फिर ऐसे करिए, ये चा साउंड बन जाएगी। और फिर शा साउंड बनाना हो तो आपको, ये शा साउंड है, और ये साउंड जो है, ये शा प्लस जा साउंड, दो शा और जा की आवाज मिल के बनती है, जैसे प्लेजर में, प्लेजर, प्लेयर नहीं है, प्लेजर भी नहीं, दिस इज नॉट प्लेजर, दिस इज नॉट प्लेजर, तो शा और जा की साउंड यहाँ बनती है प्लेजर। LEIRSURE में भी सेम साउंड है, टेलीविजन में भी सेम साउंड है, राइट। ये ट्रेजर में भी यही साउंड बनती है। और ये जा साउंड है, सीधी जा साउंड, जा के लिए आपको क्लियर कट जा साउंड होती है। डी पाके आप डी लिखिए, ऐसे करके ये बना दीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। अगर आपको फोनेटिक्स सीखनी है तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं। द ब्लेड ऑफ द टंग इज रेज्ड टू टच द बैक ऑफ द टीथ रिज। टीथ रिज की जो बैक है, ये टीथ रिज है आपकी, इसकी बैक को टच करने के लिए ब्लेड को ही ऐसे उठा के, ऐसे ये ऐसे टिप थोड़ी सी उठी, फ्लेक्सिबल होती है ये जीभ हमारी, तो यहाँ टच करती है जाके और ये साउंड्स बनती हैं। रेट्रोफ्लेक्स, to produce a retroflex sound in English language, the tip of the tongue is curled back towards the hard palate. Such sounds are produced by curling the tip of the tongue back. Thus, the position is made to touch the front of the hard palate. Retroflex sounds are ta and da sound. Ta and da sound. This is ta sound and this is da sound. नेक्स्ट इज पैलेटो एल्वियोलर। पैलेटो एल्वियोलर, एल्वियोलर टीथ रिज को बोलते हैं, टीथ रिज इज कॉल्ड एल्वियोलर। आपको ध्यान देना है कि टीथ रिज कौन सी होती है, कहाँ होती है। जो अपर टीथ है उसके बिल्कुल पीछे ये उभरा हुआ सा हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड टीथ रिज। टू प्रोड्यूस सच साउंड्स द ब्लेड ऑफ द टंग एंड आल्सो द टिप ऑफ द टंग आर रेज्ड अप टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट। तो ब्लेड ऑफ द टंग और टिप ऑफ द टंग दोनों उठाए जाते हैं, हार्ड पैलेट की तरफ उठाए जाते हैं। ये रूफ ऑफ द माउथ है, दिस इज रूफ ऑफ द माउथ, राइट। यहाँ दांत है आपका एक, ये सारे दांत हैं यहाँ पे, अपर टीथ हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक हार्ड हिस्सा होता है, दिस इज टीथ रिज। ये टीथ के बिल्कुल पास वाला ये रिज है, टीथ रिज है, और ये हिस्सा यहाँ पे ये भी थोड़ा हार्ड होता है, ये हार्ड पैलेट, इसे हार्ड पैलेट कहते हैं, ओके।
जो जीभ है हमारी वो यहाँ की तरफ ये रेस्ट पोजीशन में है। टू प्रोड्यूस सच साउंड्स द ब्लेड ऑफ द टंग एंड आल्सो द टिप ऑफ द टंग, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दिस इज रेज्ड अपवर्ड, उठाया जाता है, इसे ऊपर उठ जाती है, ये हिस्सा ऊपर उठ जाता है। साउंड कौन सी प्रोड्यूस होती है? चा साउंड, चा साउंड, ये जा साउंड, ये चा है एंड दिस इज जा साउंड हिंदी में, और शा साउंड, ये शा साउंड है, और फिर एक साउंड ये है, पर्टिकुलर साउंड है, ये शा और जा को मिला के बनती है साउंड। जैसे प्लेजर में प्लेजर, ना ये प्लेजर है ना ये प्लेशर है, ना तो शा साउंड है प्लेशर और ना दिस इज जा साउंड प्लेजर, प्लेजर भी नहीं है, दिस इज प्लेजर। टेलीविजन और लेजर, लेजर, तो थोड़ी सी इस तरह की साउंड है। और ये आप जानते हैं शा साउंड है। जितने भी ये साउंड हैं ये पैलेटो एल्वियोलर, एल्वियोलर हार्ड पैलेट को ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साउंड इज पैलेटल। दिस टाइप ऑफ साउंड इज आर्टिकुलेटेड बाय रेजिंग द फ्रंट ऑफ द टंग, जो आगे का हिस्सा है उसको रेज करके प्रोड्यूस होता है टू टच द हार्ड पैलेट। जो जीभ का ऊपर का हिस्सा, ये जीभ है, ये दांत है आपके और ये अपर टीथ हैं, ये ऊपर का हिस्सा ऊपर जाता है, मतलब ऊपर उठता है थोड़ा। द फ्रंट ऑफ द टंग, दिस इज फ्रंट, ये फ्रंट, टू टच द हार्ड पैलेट, ये ऊपर उठ के ये हार्ड पैलेट को टच करता है। हार्ड पैलेट ये है, दिस इज हार्ड पैलेट, और ये टीथ रिज है और ये दांत है आपका, और ये लिप्स, यहाँ पे भी लिप, लोअर लिप हो गया, और इस तरह से ये मानव का फेस, ये बैक का हिस्सा होता है। तो इस तरह से ये ऊपर उठती है और ये साउंड बनती है, बड़ी यूनिक साउंड है, या साउंड। या साउंड ऐसे बनती है। दिस टाइप ऑफ साउंड इज आर्टिकुलेटेड बाय रेजिंग द फ्रंट ऑफ द टंग टू टच द हार्ड पैलेट। तो फ्रंट ऑफ द टंग हार्ड पैलेट को टच करने के लिए ऊपर उठती है। और पैसिव आर्टिकुलेटर कौन है यहाँ पे? हार्ड पैलेट। और एक्टिव ये है, टंग इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर। आगे चल। नाउ व्हीलर साउंड। सॉफ्ट पैलेट को व्हीलर बोलते हैं। ये जीभ है, दिस इज द रूफ ऑफ द माउथ। और यहाँ जो बिल्कुल बैक होती है, यहाँ उबला ये होता है यहाँ पे, तो ये जो यहाँ बिल्कुल सॉफ्ट होती है, ये जगह सॉफ्ट पैलेट होती है। और ये जो बैक है, दिस बैक ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग, ये ऊपर उठता है, यहाँ तक रेज होता है, ये इसको टच करने की कोशिश करता है। The sound is produced with the help of speech organs like the back of the tongue and the soft palate. तो दो organ इसमें काम करते हैं, back of the tongue और soft palate. The back of the tongue is raised up to touch the velar. Velar soft palate होती है। The following sounds are velar ones. और velar sounds ये हैं, पहली का साउंड है और दूसरी ग साउंड और तीसरी अंग साउंड ये है। ये का साउंड है, ये ग है और ये अंग है। अंग की इंग जैसे कहते हैं कमिंग, तो लास्ट में जो इंग आता है उसके लिए होती है। और लास्ट में हम लेंगे ग्लोटल। ग्लोटल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड, दिस कॉर्ड, जो वोकल कॉर्ड है आर नैरोड अप, उनको नैरो किया जाता है। वोकल कॉर्ड गले में होती है, ये गला है, यहाँ वोकल कॉर्ड होती है, यहाँ पैसेज होता है इसमें, इसको नैरो कर दिया जाता है इस साउंड को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो ये एक तो फूड पाइप हो गया और यहाँ पे ये विंड पाइप है। विंड पाइप में से एयर प्रेशर जाते हैं तो साउंड क्रिएट होती है, तो इसको नैरो अप करते हैं। और तो यहाँ से नैरो अप होके साउंड निकलती है बाहर मुंह में, हा साउंड इसमें बनती है, हा साउंड। ये ग्लोटल साउंड है, हा साउंड, हा हा। तो इसमें बिल्कुल यहाँ वोकल कॉर्ड में महसूस होगा आपको अगर हा साउंड आप बोलते हो। ओके स्टूडेंट्स, in this way this video lecture is over on places of articulation. After this I shall take up manner of articulation, manner of articulation, articulation of consonant sounds, consonant sounds। तो इन पे वीडियो नेक्स्ट हमारा जल्दी आने वाला। टिल देन हैव ए नाइस डे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और फोनेटिक्स पे जितने भी वीडियो अब तक बन चुके हैं उनके लिंक मैं इस वीडियो में ज़रूर डालूंगा। एंजॉय योरसेल्फ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।